इधर पीएम मोदी नामीबिया से लाए चीते छोड़ रहे थे, उधर मायावती ने यूपी में बड़ा कारनामा कर दिया। भाजपाइयों के उत्सव में बसपा चीफ ने ऐसा रंग भंग किया कि बस आज पूछिए मत। भाजपा सरकार जिस बात को छिपाना चाह रही थी, मायावती ने उसे खुलेआम उजागर कर दिया। अब ना यूपी सरकार को जवाब देते बन रहा है और ना गुजरात को। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। आज का दिन न केवल पीएम मोदी के लिए खास है, बल्कि हर भाजपाई और हर देशवासी के लिए भी खास बन गया है। पूरा मीडिया चीतों को लाने, उन्हें छोड़ने और उनकी विशेषताओं को बताने में मग्न है। विपक्ष भी चुपचाप पूरा आयोजन होते देख रहा है, लेकिन इसी बीच यूपी में मायावती ने वो कर दिया जिसका अंदाजा न पीएम मोदी को था और न सीएम योगी को। कहते हैं कि क्रिकेट और राजनीति में टाइमिंग का सबसे अहम रोल होता है। अगर क्रिकेट में बल्लेबाज की टाइमिंग अच्छी है तभी बॉल बाउंड्री के पार जाती है, और अगर सियासत में राजनेता को समय की सही समझ है तभी वो लंबी सियासी पारी खेल सकता है। मायावती ने भी आज कुछ ऐसा ही किया, ऐसा खुलासा कर दिया जिसे भाजपा सरकार छुपाने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो ये सरकार के लिए डूब मरने जैसे हालात हैं, लेकिन इससे बचने के लिए जनता तक खबर न पहुंचे इसकी पूरी तैयारी जुटा ली गई थी। लेकिन शायद सरकार भूल गई थी कि उत्तर प्रदेश में भी मायावती जैसी नेता मौजूद हैं जो भले ही कम बोलती हों, लेकिन जब बोलती हैं तो अच्छों का पिटारा खोल देती हैं। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल जिन हजारों नौकरियों का सपना सरकार ने जनता को दिखाया था, उसे सृजित करने वाली दो बड़ी कंपनियां चुपचाप महाराष्ट्र को छोड़कर चली गई हैं और अपना नया ठिकाना गुजरात को बना लिया है। इसका खुलासा तो पिछले दिनों हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार अपनी तरह से मामले को दबाने में जुटी थी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इसी को लेकर सरकार की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, इसलिए मायावती ने दोनों ही सरकारों को निशाने पर ले लिया। साथ में यूपी की योगी सरकार को भी घेर लिया है। मायावती ने बयान जारी करते हुए कहा, 1 लाख सफेद कॉलर नौकरियां देने वाली वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर व चिप बनाने वाली यूनिट लगाने की तमाम तैयारियों के बावजूद उसके महाराष्ट्र से गुजरात में चले जाने को लेकर दोनों बीजेपी शासित राज्यों के बीच घमासान मच गया है। मामला पीएम तक पहुंच चुका है और वहीं यूपी की सरकार बुलडोजर, मदरसा सर्वे और मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक विवाद उन्माद और तनाव फैलाने वाले नए गैर जरूरी मुद्दों में ही लगातार उलझी हुई है, जो विशेषकर राज्य के व्यापक हित, जनहित व गरीबी व बेरोजगारी आदि दूर करने की जिम्मेदारी के प्रति कितना उचित व लाभकारी है। मायावती ने कहा कि करीब $20 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश वाली वेदांता फॉक्सकॉन योजना अचानक ही महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने पर पक्षपाती राजनीति व राजनीतिक भेदभाववाद के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। ऐसी 2 और फैक्ट्री लगाने का दिलासा देकर मामले को शांत करने का प्रयास हो रहा है, तो फिर ऐसे में कथित डबल इंजन की भाजपा सरकार होने का लाभ यूपी की सरकार आखिर क्यों नहीं ले पाई, ताकि यूपी को अपार पिछड़ेपन, जबरदस्त गरीबी व उस कारण मजबूरी के पलायनात के अभिशाप से यथाशीघ्र थोड़ी राहत एवं मुक्ति मिल सके। यूपी को भी ऐसे निवेश की ओर खास ध्यान देने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि यूपी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हुए विशाल आबादी वाले राज्य होने के कारण देशी व विदेशी पूंजी निवेश व विकास आदि का जो लाभ स्वाभाविक तौर पर मिलना चाहिए, वह इस डबल इंजन की सरकार में नहीं मिल रहा है। यह बड़ी चिंतनीय स्थिति है। पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार में यूपी की घोर उपेक्षा की गई, अब भाजपा सरकार में भी वैसा ही यूपी का तिरस्कार जारी है, जबकि यूपी का विकास देश के विकास के साथ अभिन्न तौर पर जुड़ा हुआ है। लेकिन करीब 30 करोड़ की विशाल आबादी वाले यूपी राज्य का बहुप्रतीक्षित समुचित व समग्र विकास तभी संभव है जब यूपी की वर्तमान सरकार भी अपनी संकीर्ण, द्वेषपूर्ण व नफरती राजनीति करने की अपनी नियत, नीति व कार्यशैली आदि को त्याग कर खासकर दलितों एवं अति पिछड़ों के साथ साथ मुस्लिम उत्पीड़न व उनके मदरसों व अन्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि के गैर जरूरी विवादों में न उलझकर यहाँ शांति, अमन, चैन के जीवन के लिए अपना पूरा ध्यान कानून के सही राज व समता मूलक विकास की ओर केंद्रित करे। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के अभिशाप से भी माहौल को पाक साफ करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।